हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक मौर्य और आप देख रहे हैं जीनियस 40। आइए कुछ काम अभिषेक करते हैं, रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं, नाम लेकर गणपति गजानन का। आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। मित्रों, हाथों में गीता, गुरु ग्रंथ, बाइबिल और कुरान रखता हूँ। मैं अपने हृदय में हर जाति, धर्म, पंथ, मजहब का सम्मान रखता हूँ। होगा कोई और जो दिल में रखता होगा कुछ और, लेकिन मैं अपने हृदय में सबसे पहले हिंदुस्तान रखता हूँ और यह हिंदुस्तान सभी हिंदुस्तानियों के दिल में होना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मित्रों, मैं आप सभी को जीनियस 40 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देता हूं। 26 जनवरी वो तारीख है जिसे भारतवासी कभी नहीं भुला सकते। यह वह दिन था जब भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। साथियों, यह संविधान ही है जो देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। यह संविधान ही है जो हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। देश की सरकार किन नियमों से चलेगी व बनेगी, उसकी शक्तियां व सीमाएं क्या होंगी, कायदे कानून क्या होंगे, इन सब का उल्लेख संविधान से ही होता है। संविधान से ही ये सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास है क्योंकि इस संविधान को लागू हुए 75 वर्ष बीत गए हैं। आज सबसे पहले मैं देश के उन सभी महान नेताओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सलाम करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि हम एक आज़ाद, संप्रभुत्व व लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह सकें। इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इनके अलावा मैं उन जाबाज सैनिकों को भी नमन करता हूं जो सीमाओं पर परिवार से दूर रहकर मुश्किल परिस्थितियों में हिंदुस्तान की सुरक्षा में डटे हैं और जो शहीद हो चुके हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। उनकी बहादुरी और सतर्कता के बिना हम उन प्रभावशाली उपलब्धियों को कदापि नहीं प्राप्त कर सकते थे जो हमने आज़ादी के बाद हासिल कर ली है। मित्रों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद जरूर हुआ था, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ही वह दिन था जब भारत पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र बना। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी का दिन एक अमृत महोत्सव के रूप में एक गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। यह वह दिन था जब से हम कहने लगे कि हम भारतवासियों का अपना संविधान व कानून है और हमें ब्रिटिश राज से पूरी तरह आज़ादी मिल गई है। साथियों, यह संविधान ही है जो भारत के नागरिकों के एक सूत्र में बांधे रखता है। इसलिए यह दिन हमारे लिए बेहद ही खास एवं महत्वपूर्ण है। संविधान वह दस्तावेज है जो बताता है कि भारत सरकार कैसे कार्य करती है और इस देश के नागरिकों के क्या क्या अधिकार व कर्तव्य है। यह दिन भारत में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। साथियों, वैसे तो हर साल गणतंत्र दिवस पर देश के हर राज्य में कई कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के कर्तव्य पथ, जो पूर्व में राजपथ के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर होता है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड निकलती है जिसमें हमारे देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिलती है। दिल्ली के इंडिया गेट पर होने वाली इस भव्य परेड में राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। संविधान को लागू हुए आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं।
ऐसे में इस बार कर्तव्य पथ पर अर्थात राजपथ पर होने वाली परेड भी और अधिक खास है। परेड के दौरान 2 झांकियां संविधान के 75 साल के उत्सव को दिखाएंगी। इस बार गणतंत्र दिवस परेड की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रखी गई है। इस वर्ष विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों की 31 झांकियां भाग लेंगी, जो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास विषय पर आधारित होंगी। मित्रों, परेड में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो होंगे। आधिकारिक तौर पर 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस उत्सव का समापन होगा। मित्रों, इतनी लंबी यात्रा के बाद अभी भी कुछ और पाना बाकी है। देश में आज भी आतंकवाद, नक्सलवाद, लिंग भेद, महिला विरोधी अपराध, अत्याचार, उनसे भेदभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा इत्यादि जैसी बहुत समस्याएं हैं। हमें इन्हें जड़ से मिटाने के लिए एक साथ आगे आना होगा और एक संकल्प लेना होगा कि देश में हर घर में पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। इसके दिन हमें अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना होगा। मित्रों, मुझे जीनियस 40 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अपने विचार रखने का अवसर दिया। इसके लिए मैं अपनी टीम एवं सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, अंत में कहना चाहूँगा, दीप से दीप जलाते रहें, सुख दुख की घड़ी में मुस्कुराते रहें, अपने देशवासियों का साथ निभाते रहें और इसी तरीके से हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाते रहें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।